डिक्शनरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डिक्शनरी में किस तरीके से आइटम को ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं और रिमूव करते हैं। सामने आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमने डी नाम की एक डिक्शनरी ली है, जिसके अंदर हमने SUN और सन के आगे संडे, MON के आगे मंडे, TUE और TUE के आगे ट्यूसडे, इस तरीके से हमने की वैल्यू पेयर यहाँ पे लिया हुआ है। सिंपल हम यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होती है सन संडे, मन मंडे, ट्यू ट्यूसडे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया डी वैड इक्वल्स टू वेडनेसडे, यानी हमने एक वैड नाम का की इसमें ऐड की डिक्शनरी में, जिसकी वैल्यू हमने वेडनेसडे रखी। और जब हमने इस डिक्शनरी को प्रिंट कराया तो अब ये डिक्शनरी में लास्ट में एक आइटम ऐड हो गया वैड वेडनेसडे, जो कि पहले ट्यू और ट्यूसडे था। यानी किसी भी डिक्शनरी में जब आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, आइटम ऐड करना है, तो सिंपल आप डिक्शनरी का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और की जो आपकी फील्ड है, जो भी आपको रखनी है वो रखिए और उसके आगे उसकी वैल्यू टाइप कर दीजिए। तो ये एक तरीका है कि आप किसी भी डिक्शनरी के अंदर उस एलिमेंट को, की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं लास्ट में। ये एक तरीके का अपेंड है। अब मान लीजिए हमने ये अपेंड किया था, ये वेडनेसडे स्मॉल लेटर में है, हमें इसको कैपिटल में करना है। तो हमने सिंपल क्या लिखा, डी स्क्वायर ब्रैकेट में वैड की, यानी कि डी के अंदर जो वैड नाम की है इस डिक्शनरी में, उसकी वैल्यू ये हो जाए। यानी आप सिंपल किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आफ्टर अपडेशन आप देखेंगे यहाँ वेडनेसडे स्मॉल में है और यहाँ वेडनेसडे का W कैपिटल में है। तो ये आपकी अपडेटेड लिस्ट हो गई है, यानी आपने इस डिक्शनरी के अंदर भी अपडेशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डिक्शनरी में कोई आइटम रिमूव करना है तो दो तरीके हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है डेल स्पेस देके लिखा है डी वैड, यानी कि ये क्या करेगा, ये डिलीट स्टेटमेंट है जो वैड नाम की जो है और उस आइटम को पूरा रिमूव करेगा। और उसे रिमूव करने के बाद में डेल स्टेटमेंट के थ्रू जब आप अपनी लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो देखेंगे ट्यू ट्यूसडे तक का कंटेंट आएगा, वैड वेडनेसडे रिमूव हो चुका है क्योंकि यहाँ पर डेल स्टेटमेंट यूज हुई है। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं एम डी डॉट पॉप, ये पॉप एक फंक्शन है, बिल्ट इन मैथड है इस डिक्शनरी का, और उसके अंदर ब्रैकेट में आपने ट्यू लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ट्यू नाम की का जो आइटम है उसको डिलीट कर देगा और जो भी डिलीटेड आइटम होगा उसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके रख लेगा, यानी रिटर्न भी करता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है एम इक्वल्स टू डी डॉट पॉप ट्यू, तो इसका काम क्या हुआ कि इसने ट्यू वाली जो हमारी डिक्शनरी का आइटम था उसको रिमूव कर दिया, लेकिन क्या रिमूव किया वो एम के अंदर स्टोर हो गया। तो जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ इसने दिया डिलीटेड एलिमेंट ट्यूसडे, कि भाई जो आपने रिमूव किया वो ट्यूसडे था, लेकिन उसके बाद जो रेस्ट आपकी डिक्शनरी बची वो सन संडे और मन मंडे बची। सिंपली आप किसी भी डिक्शनरी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी की और उसकी वैल्यू डिफाइन करके एलिमेंट आइटम ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप जिस भी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर आइटम्स को रिमूव करने के लिए की वैल्यू के थ्रू डेल स्टेटमेंट और पॉप फंक्शन, इनका आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी के कुछ बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन मैथड्स हैं, उनको एक बार देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन की पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। जैसे ये सिंपल लैन फंक्शन है, तो लैन फंक्शन के बारे में हमें पहले भी पता है, राइट क्लिक करके कंसोल क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी लेंथ कैलकुलेट करता है कि कितनी पर्टिकुलर लेंथ है आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन की, उस डिक्शनरी की। यहाँ देखिए राइट साइड पर यहाँ पर आंसर आ गया 4, क्योंकि मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85, यहाँ पर ये 4 आइटम है, तो उसने लिस्ट की जो लेंथ कैलकुलेट की वो यहाँ पर 4 कैलकुलेट कर ली है। ऐसे ही अगला फंक्शन है टी डॉट कीज फंक्शन है, इसका काम होता है किसी भी डिक्शनरी के केवल और केवल जो की हैं उनको प्रिंट कराना। इसी तरीके से एक वैल्यूज नाम का फंक्शन होता है जिसका काम होता है उस की जो वैल्यूज हैं लाइक 95, 89, 92, 85, केवल उन वैल्यूज को प्रिंट कराना। और अगर कीज और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करानी है तो उसके लिए हमारे पास में फंक्शन है डी डॉट आइटम्स, यानी डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स लगा दीजिए, तो आपको डिक्शनरी
कि सारे के सारे आइटम विद एलिमेंट यानी की वैल्यू पेयर पूरा 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 नजर आएगा। ऐसे ही अगर किसी पर्टिकुलर की आपको वैल्यू गेट करनी है तो आप डी डॉट गेट फंक्शन लगाइए और गेट के अंदर उस की का नाम लिख दीजिए। लाइक यहाँ पर सुहेल की हमने वैल्यू जानने की कोशिश की है तो यहाँ पर 92 उसकी वैल्यू आ गई है। तो ये गेट फंक्शन है। ऐसे ही एक क्लियर फंक्शन है, इसका काम होता है डिक्शनरी के अंदर सारे आइटम्स को डिलीट कर देना। तो जैसे हमने यहाँ पर डिक्शनरी में नन आ गया आंसर, क्योंकि डिक्शनरी में ये 4 आइटम थे और हमने डी डॉट क्लियर कर दिया, डिक्शनरी के सभी जो वैल्यूज थी सभी आइटम्स थे उसको उसने फ्री कर दिया। यहां पर एक सिंपल फंक्शन अपडेट है। लाइक डी एक डिक्शनरी है जिसमें मोहन 95 राम 89 ये 2 आइटम है। D1 एक डिक्शनरी है जिसमें सुहेल 92 संगीता 85 ये 2 आइटम है। हमने लिखा डी डॉट अपडेट D1। इसने क्या किया, जब आप डी और D1 दोनों को प्रिंट कराते हैं, तो मैं केवल इतना हिस्सा यहां पर रन करा रहा हूं। तो सिंपल जो डी था जिसके अंदर अपडेशन हुई उसने क्या किया, सुहेल और संगीता इन दोनों को यहां पर ऐड कर दिया। तो एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी अगर ऐड करनी हो, उसको लास्ट में लेकर आना हो, तो आप अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। किसी भी डिक्शनरी के आगे डॉट अपडेट लगाइए और ब्रैकेट में जौन सी डिक्शनरी के आइटम्स आपको ऐड करने हैं वो यहां पर आप लिख दीजिए उस डिक्शनरी का नाम। जैसे यहां सिंपल लिखा है डी डॉट अपडेट D1, यानी डी के डिक्शनरी में जो आइटम्स है उनके लास्ट में D1 के आइटम्स ऐड कर दें। ऐसे ही ये डेल स्टेटमेंट जो भी आपने पहले देखी कि किस तरीके से डेटा को रिमूव करते हैं। यहां पर P1 और P2 दो डिक्शनरी है। क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर। तो यहां पर सिंपल D इक्वल्स टू डिक्ट P1। तो हमने क्या किया, ये 2 लिस्ट आइटम्स हैं। P1 ये एक लिस्ट है, P2 ये एक लिस्ट है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर कर्ली ब्रेस होते हैं। तो हमने यहां पे ये डिक्ट फंक्शन लगाया, लिखा D इक्वल्स टू डिक्ट P1, यानी P1 के अंदर जो भी कुछ है उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का काम ये डिक्ट फंक्शन कर रहा है। तो डिक्ट फंक्शन का काम होता है किसी भी डिक्शनरी को किसी भी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे P1 जो एक लिस्ट थी वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुकी है और अब एज अ डिक्शनरी वो यहां पर प्रिंट हो रही है। तो इसी तरीके से आप सिंपल P1 प्लस P2 दोनों डिक्शनरी की वैल्यूज को एक साथ प्लस करके भी यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। तो ये डिक्शनरी का डिक्ट फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को डिक्शनरी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हैं कुछ डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं कि किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर हमने अपेंड, डेटा को अपडेट और डेटा को रिमूव किया और डिक्शनरी के कुछ बिल्ट इन फंक्शन हमने यहाँ पर सीखे। अगली वीडियो में बात करेंगे डिक्शनरी के मैनिपुलेशन के बारे में। अभी तक आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे।